बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैज अहमद फैज की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग के मुतल्लक कुछ गुफ्तगू और उसकी तशरीह करेंगे। फैज अहमद फैज की शायरी का अगर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि उन्होंने शायरी का सफर मोहब्बत से किया और फिर इंसानियत की मोहब्बत तक का फैलाव उनके यहाँ इस तरह से आ गया कि वो पूरी दुनिया में मकबूल हो गए और जुल्म और अफलास और जबर के खिलाफ जंग की अलामत बन गए। जात से इंसानियत तक का फैलाव, ये अफाकियत उनके यहाँ इतनी सलीके से आई कि उसका उनको खुद भी एहसास था। उनका एक शेर जो है, जरा देखिए, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। तो दरमियान में कहते हैं कोई पड़ाव ही नहीं आया। महबूब की गली से जब निकले तो सीधा फांसी घर तक, फांसी घाट तक। ये जो फांसी घाट तक जाना है, ये असल में बगावत का वो अलामत है। जब कोई शायर, जब कोई इंसानियत से मोहब्बत करने वाला अपनी जात से निकलकर जबर और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा देता है। 13 फरवरी 1911 को पैदा होने वाले फैज एक ऐसी तवाना आवाज के तौर पर हमारे सामने आए कि उनका चर्चा हर शो होने लगा। फैज अहमद फैज की जिंदगी को अगर मुख्तसर देखा जाए तो वो पढ़ाते रहे, अंग्रेजी पढ़ाते रहे। उसके बाद कुछ अर्सा आर्मी में चले गए, वहां पे उनके खिलाफ केस बना और वो उसके बाद जो अखबार था उस वक्त का, जो पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज, उसमें एडिटर के तौर पर भी काम किया। तो ये उनका जो मसाफत है, उनके जो चॉइस है, मसाफत है, जो उनके जो जिंदगी में मुलाजमत की या उनके काम करने की, वो भी यही बताती है कि जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। बहुत लंबी बातें हो सकती हैं फैज के, तो जाहिर है दूसरे बड़े शायरों की तरह इन्हें फिर वो बाद में ये तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक था और फिर वो लैलन अवार्ड भी मिला। उनकी, आइए उनकी नज्म देखें जरा और उस पे हम बात करते हैं कि वो नज्म क्या है। ये आपके सामने देखिए जरा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। देखिए फैज क्या कहते हैं
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये पहली सी मोहब्बत, इतना कहना ही शायर के जो उनकी फिक्र है और उनका जो अंदाज है, वो हमारे सामने आ जाता है। अब क्यों वो मोहब्बत से दूर गए हैं? पहली सी मोहब्बत को वो क्यों नहीं महबूब को दे पा रहे? ये जानने के बावजूद कि महबूब से उन्हें शदीद मोहब्बत थी, अब भी है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी सोचने का अंदाज बदल गया है। अब मुझे चीजें और तरह से नजर आने लग गई हैं। अब मेरी मोहब्बत जो है उसमें वुसअत आ गई है। मैंने समझा था कि तू है तो द्रक्षा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। वो कहते हैं कि मैं ये समझा था कि अगर तू मेरे पास है तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, रोशन है, और अगर तेरा गम है तो दुनिया का क्या गम। मोहब्बत में मिलना और जुदा होना, मिलने की खुशी और ना मिलने का गम, ये दोनों कैफियत जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं। और शायर यही बात कर रहे हैं कि तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तुझसे मोहब्बत का जो दुख है, तुझसे ना मिलने का, अगर कभी इत्तेफाक से, या तू मेरे पास है तो मेरी जिंदगी में जो तवानाई है, जो रोशनी है, तो मैं समझा था कि यही जिंदगी है। और फिर कहते हैं कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कि ऐ महबूब, मैं ये समझा था कि ये पूरी दुनिया की जहान में जो मौसम गुल है, जो बहारें हैं, वो तेरी सूरत की वजह से है। उसमें जो फूल खिलते हैं, उसमें जो रंग है, वो तुम्हारी चेहरे की वजह से है। और तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? एक तुम्हारी आंखें, बस, बाकी दुनिया की कोई हैसियत नहीं। ठीक है। ये जो इनका ये जो लाइन है, मिसरा है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये बजाते खुद एक किस्में, इतनी, इतना तरन्नुम, इतनी मौसीकियत, इतना इसमें हुस्न है इस लाइन में, इस के कमाल है। और फिर कहते हैं कि तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तो मैं सोचता था कि अगर तू दुनिया में मुझे मिल गया, अगर मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी, या तुम मेरे पास रहे, तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। तकदीर मेरी मुट्ठी में आ जाएगी, मुकद्दर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा, किस्मत झुक जाएगी मेरे सामने। लेकिन वो कहते ऐसा नहीं था। ये ये जो 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 जिंदगी है, इसमें ऐसा नहीं था, ऐसा मुमकिन नहीं था, और शायद नहीं भी होता। मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए, तो मैं चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश थी। ठीक है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें ऐसा होता नहीं है। कम अज कम मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं था, बस मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी आरज़ू थी कि मेरी जिंदगी में जो जिंदगी है
वो तुम्हारी जुल्फों के साए में बसर करूं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अब ये इस नज्म का टर्निंग पॉइंट है, ये एक मोड़ है नज्म का। जब उन्होंने कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, क्यों ना मांग। पहले जो अशार मैंने आपके सामने पेश की उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये समझता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब वो बताते हैं कि क्यों नहीं हो सका। वो और कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत के दुख से बड़े दुख दुनिया में मौजूद हैं। और ऐ मेरे महबूब, तुझसे मिलने का जो लुत्फ था, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, तुझसे मुलाकात का जो सुख था, जो लज्जत थी, जो खुशी होती थी, जो सुकून था, उसके अलावा भी दुनिया में खुशियां, सुख मौजूद हैं। अब ये छोटे दायरे से बड़े दायरे का सफर है, फैलाव है उनकी जात का, उनकी शायरी का भी। कि मैं ये अब मैंने समझा था कि इससे बड़े दुख और इससे बड़े सुख है मोहब्बत में, ना मिलने का गम और मिलने की राहत। वो कहते हैं कि इससे बड़ी भी बातें जो हैं, इससे बड़े दुख और सुख की कैफियत जो है वो दुनिया में मौजूद है। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कमखाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खून में लिथड़े हुए, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए। अब वो इंसानियत की तरफ जो दुख और सुख की कैफियत है, वो उस तरफ वो तवज्जो दिलाते हैं। कहते हैं सदियां हो गई और कैसे कैसे गहरे तारीख जो दुख है, जादू है, उसने इंसानियत को घेर रखा है। जादू जो है वो हमारे सामने हो रहा होता है, लेकिन हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये ये जो जादू की कैफियत है, तो अगर किसी मुआशरे में जुल्म हो, बर्बरियत हो, अफलास हो, धोखा हो, फरेब हो, बात करने की आज़ादी ना हो, और इंसानी हकूक जो है वो उन पर डाका डाला जा रहा हो, तो उस लम्हे का शायद जो है ये फैज वही उसकी बात करता है कि अनगिनत सदियों के तारीख भी ही माना तिलिस्म, बहुत अरसे से लातादाद अनगिनत जो जो साल हैं, वही माना तिलिस्म, जालिम जादू। रेशम अतरसों कमहार में बनवाए हुए, रेशम अतरस, रेशम तो रेशम कपड़ा जो है, उसका रेशमी कपड़ा क्या, जिससे वो कपड़ा बना जाता है, बनाया जाता है। अतरसों कमहार, ये सोने चांदी के तारों से जो लिबास बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वो उनकी चमक दमक की बात कर रहे हैं। और फिर जा बजा बिकते हुए कूचा और बाजार, लोगों की इज्जतें बिक रही हैं बाजारों में, गलियों में, रोटी के लिए, जिंदा रहने के लिए। ये मुआशरे का ये वो अक्स है जो शायर की आंख देखती है तो वो तड़प के अपने महबूब से कहता है कि पहली सी मोहब्बत मुझसे ना मांग,
ये देखो मैं किस किस एंगल से दुनिया को देख रहा हूं। खाक में लिथड़े हुए, खून में नहराए हुए, मट्टी में मिले हुए, खून में नहलाए हुए, अरमानों का खून, मजबूर, लाचार, बेबस, जिस्म फरोशी पर मजबूर, और बज़ाहिर वो दौलत के जो जितनी अलामतें हैं, रेशमी, सोने के रंग के तारों, सोने की चांदी की तारों से बने हुए वो कपड़े और चमक दमक, वो जिस्म जिस्म निकले हुए इमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। तो शायर कहते हैं कि जो जिस्म है इंसानों के, अवाम के, वो ऐसे जैसे तनूरों से निकले हुए, तनूर जिसमें रोटियां लगाई इसमें आग होती है, जला देने वाली आग होती है। तो इमराज जो जो अमराज जो है, ये जो बीमारियां हैं, उनकी उनके तनूरों से निकले हुए, बेबस, लाचार, दवा न मिले, कोई कोई कुछ ना खाने को, बीमार हो जो तो दवा ना मिले। और फिर कहते हैं पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। नासूर वो रिश्ता हुआ, वो जख्म होता है जिसके ठीक होने का इम्कान ना हो, जिनमें पीप पड़ी हुई हो और वो बैर हुई हो। तो वो कहता है कि वो जो जिस्म है अमराज से वजह से वो जो गले सड़े जख्मों किसी कैफियत होती है। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं, ये कैफियत जो है उस वक्त की इंसानियत की या इस वक्त की, जो भी ये जमाने के साथ साथ ये चीजें जो है, माशरे का जो अच्छा शायर होता है वो हर जमाने का शायर है, होता है। कहता लौट जाती है उधर ही को, उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिल का शायद तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। कहते हैं कि मेरी नजर अब उधर दौड़ जाती है, उधर चली जाती है। मैं वो जो जो भूख, अफलास, दुख, नंग और मजबूरियों से जो मजबूरियों से जो जो मुआशरा है, मजबूरी वाला जो मुआशरा है, मेरी नजर अब उधर चली जाती है। लेकिन साथ वो इकरार भी करते हैं कि अब भी दिल का शायद तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, कि तू आज भी खूबसूरत था, आज भी तू दिल का शाह, आज भी तो मुझे खींचती है। यहाँ यहाँ जो कैफियत है वो मजबूरी की है। शायद यहाँ पर खड़ा है, वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर मजबूर होकर अपने महबूब से उसकी खूबसूरती, उसकी मोहब्बत, उसका उसका इकरार भी कर रहा है। ठीक है। और वो कहता है मगर क्या कीजिए, मैं क्या करूं, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। और वो कहता है कि क्या क्या कीजिए, क्या करूं मैं। और साथ ही वो कहता है कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। वही जो नज्म की लाइनें हैं वो रिपीट हो रही हैं, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, तुमसे मिलने का जो जो सुकून था, जो खुशी थी, उससे ज्यादा खुशियां मौजूद हैं। तो इससे ना मिलने का गम जो था, मोहब्बत के खोने का गम, मोहब्बत के पाने की खुशी, इन दोनों से ज्यादा खुशी और गम दुनिया में मौजूद हैं। इंसानियत की फलाह करने के बाद जो खुशी होती है,
इंसानियत को बेबस और सिसकते देखकर जो दुख का एहसास होता है, मजबूर और लाचार लोगों को देखकर जो गम आता है, और जब उनके लिए कोई काम किया जाता है तो उनको जो दिल को सुकून मिलता है, वो कहता है, मेरे महबूब, ये तुम्हारी मोहब्बत या तुझे मिलने या ना मिलने के गम और मिलने की खुशी से ये बड़ी जो है वो खुशियां और गम है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मेरी महबूब न मान। तो वही है कि मुझसे पहले जैसी जो मोहब्बत है उसकी तो को मत रख। अच्छा, कई जो तशरीह करने वाले हैं उन्होंने एक वाक़े को भी इसके साथ मंसूब कर लिया है। ठीक है, ठीक है, मोहब्बत जो है वो एक ऐसा जज्बा है जो एक हर किसी के साथ ये पेश आता है, लेकिन शायद उसको उस मोहब्बत के एतराफ करने के बावजूद एक बड़ी जो मोहब्बत है उसमें चला गया है, एक दायरे से। ये उसकी जो अमूदी उसकी परवाज है, आफाकियत है उसके के कलाम में। वो उसने महबूब के दुख और सुख को या अपनी जात की खुशी और गम को गले नहीं लगाया, बल्कि उसने वो छोटे दायरे को छोड़ के पूरी दुनिया की जो इंसानियत था उसके दुख और गम को अपना दुख और गम बनाया। यही जो मैंने उसका वो शेर भी आप सामने पेश किया था कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। फैज के यहाँ की शायरी में उसकी वो अमन का पैगाम भी देता है। उसके यहाँ रोमान परवरी है, ठीक है, वो मोहब्बत के गीत भी गाता है, वो वतन से मोहब्बत भी करता है, वो जुल्म और जबर के खिलाफ बगावत भी करता है। उसके यहाँ ये जो तरन्नुम है उसकी पहरों में, उसकी नज्मों में, वो कमाल का है। और जब ये नज्म आपने सुनी होगी, जब ये नज्म